नमस्कार, आदाब। भारत टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं इमरान। इस वक्त जो है मैनपुरी का जो रण है वो बेहद रोचक हो चला है। बता दें कि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पाल समाज के एक जो है उसको समाज को संबोधन करके यहाँ से गए हैं। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पाल समाज के तमाम लोग हैं। उनसे सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो चुनाव है वो किस तरह से होने जा रहा है। बता दें कि लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल पाल है, मैं प्रदेश सचिव हूँ। क्या लग रहा है अनिल पाल जी, पाल समाज जो है समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है? देखिए, ये तो आज विपक्षियों को पता ही लग गया है कि यार रेडापुर में जो आज जनसभा हुई है इसमें हमारा समाज पाल बघेल धनगर समाज बहुत बम्पर वोटों से वोट डालने जा रहा है। और ये थोड़ा विपक्ष भूल ना करे कि समाज की जो वोट है वो 2 लाख से ऊपर है और वो डिम्पल यादव जी को जा रही है। भाजपा लगातार जो है कह रही है कि पाल समाज जो पाल बघेल धनगर समाज है वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब कहने की बात है। हम किसी के लघु मधु नहीं है, खासकर बीजेपी के बिल्कुल नहीं है। हम समाजवादी के लिए काम करते हैं, समाजवादी के वोट डालते हैं। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को अपनी अपनी एक वोट यहाँ से डलवाकर और उनको श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करेंगे। यही हमारा। क्या लग रहा है पाल समाज के कितने लोग इस कार्यक्रम में जो है शरीक हुए? समथिंग 4000 के आसपास हुए थे। 4000 के समथिंग? हाँ जी। क्या नाम है आपका? संतोष यादव। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस कार्यक्रम को ये कितना सफल मान रहे हैं आप? 100% सफल रहेगा। चलिए लगातार और तस्वीरें दिखाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हमीरपुर से। हमीरपुर से। बड़े दूर से आए हैं? हाँ, यहाँ मैनपुरी लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है तो उसी के कैंपेन के लिए हम लोग आए हैं। क्या लग रहा है किस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, किस तरह से कन्वेंस कर रहे हैं मैनपुरी की जनता को? देखिए, मैनपुरी की जनता जो है हमेशा सिद्धे नेताजी के नाम से पहचानी जाती है और ये कर्म भूमि है, उनकी जन्म भूमि है। उन्होंने लगातार यहाँ पर गरीब, असहाय, दलित, पिछड़े, अंगड़े सभी वर्ग के लिए काम किया है। तो माननीय नेताजी के लिए यहाँ मैनपुरी क्षेत्र में, जो कि हमने अभी भोगांव विधानसभा में कई गांवों में भ्रमण किया है, तो सभी लोग तैयार बैठे हैं माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में। और जो यहाँ से प्रत्याशी हैं डिम्पल जी, वो 3 लाख प्लस वोटों से चुनाव जीतने के लिए जा रही हैं। और ये बीजेपी सरकार है, इन्होंने जितना भी छूट फरेब छलावा जो किया है, इनका षड्यंत्र कोई नहीं चलेगा। जिस तरीके से लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं, बूथ एजेंटों को धमकाया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, उन पर मुकदमा लिखा जा रहा है, ये सब षड्यंत्र नहीं चलेगा। ये जनता पूर्ण रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय डिम्पल यादव जी को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। हमारे साथ आजमगढ़ की फूलपुर विधानसभा से पूर्व विधायक जो है हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो परिवारवाद है इससे मुक्ति दिलाएंगे और नेताजी का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए रामपुर और आजमगढ़ जो है भारतीय जनता पार्टी जीत गई। देखिए, ऐसा है, आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरह से प्रशासन ने सारी नैतिक सीमाओं को तोड़ करके और जबरिया जिसको छीना जाना कहते हैं कि आजमगढ़ भी और रामपुर में उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया है और उसी तरह की कोशिश यहाँ भी कर रहे हैं। हम लोग यहाँ जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी जहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं। अभी मैं आ रहा हूँ, हम लोगों की एक ये है आपकी टाउन एरिया है बरनाहट, वहाँ के हमारे 3 बूथ प्रभारियों को अभी मुश्किल से मुझे लगता है 1 घंटा पहले 3 बूथ प्रभारियों को उठा लिया पुलिस। क्यों उठा लिया? आखिर वो बूथ प्रभारी हैं। हमारा संगठन चलता है, अनवरत चलता है, हमारा संगठन पूरे प्रदेश में देश में चलता है। वो हमारे लिखा पढ़ी में बूथ प्रभारी हैं, उनकी फ़ोटो लगती है, उनकी मोबाइल उनका एड्रेस रहता है। आज तक क्यों नहीं उठाया? और आज उन्होंने 2 दिन बाद चुनाव होना तो क्या अपराध कर दिया है कि आपने उनको उठा लिया? तो इस तरह से हमारे बूथ प्रभारियों को उठाना, हमारे चिन्हित कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करना, हमारे जो वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, उनको रेड नोटिस जारी करना। 30,000 लोगों को आजमगढ़ में नोटिस जारी किया गया था कि वोट देकर निकल जाना, बूथ है उसके आसपास दिखाई मत देना, नहीं जेल डाल देंगे। तो एक जो आम कार्यकर्ता है इस तरह की समस्या जब पैदा कर देते हैं तो वोट देकर के वो घर में चला जाता है, इनको वोट अपना कराने का अवसर बन जाता है। लेकिन मुझे खुशी है कि यहाँ जब से हम लोग आए हैं, अभी साथी कह रहे थे पीछे कि लाठी लेकर वोट देने जाएंगे, ऐसा जज्बा है। और जितना मैंने अभी कहा आपसे कि प्रतिबंध ही आवेदन होता है, जितना आप रोकेंगे समाजवादियों को, चाहे हमारे पाल समाज के साथी हों, धनखड़ समाज के साथी हों, जाटो साथी हों और सोनकर बिरादरी के साथी हों, बहुत से धानुक साथी हैं,
हम तमाम बिरादरियों के लोग, जितना आप रोकेंगे उतना ही फोर्सफुली वोट करने जाएंगे और जीत का अंतर आंकड़ा जो है वो बढ़ता जाएगा। मैं तो आपसे कहता हूं कि ये पहला मैनपुरी का चुनाव होगा जिसमें जीत का अंतर इतना होगा कि वो इतिहास बन जाएगा, जैसा हम लोग देख रहे हैं। विधायक जी, सवाल फिर से यही उठता है कि जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर हारने के बाद आप लोगों ने शासन प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े किए, अब मैनपुरी में चुनाव हो रहा है, मैनपुरी में भी इस तरह के जो सवाल हैं वो लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि किस तरह से जो है मुकाबला करेंगे, क्योंकि जो उपचुनाव होता है वो शासन प्रशासन का चुनाव माना जाता है, तो किस तरह से मुकाबला करेंगे? उम्मीद है कि हमारे जो जाबाज साथी हैं विभिन्न बिरादरियों के, जो समाजवादी सोच के हैं, वो इनकी तानाशाही से जो हम रामपुर और आजमगढ़ का चुनाव मामूली अंतर से हारे हैं, उसकी जो कसक हमारे साथियों में है उसको दूर करने के लिए अपना जी जान लगा करके बूथों पर वोटों से लवरेज करेंगे और सारी मशीनें लवरेज करके भर करके भेजने का काम करेंगे। और इसी उम्मीद से हम लोग भी आए हुए हैं कि जो हमारी कसक रह गई 4600 कुछ वोटों से हम वहाँ चुनाव हार गए, और जो बेईमानी की सरकार ने उससे हट करके हमें यहाँ काम करना है और उसे उसी सावधानी से काम कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में सरकार का कोई दांव ना चले। और जो आप कह रहे हैं, जिस तरह से संविधान की हत्या हो रही है यहाँ उत्तर प्रदेश और देश के अंदर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, जो बाबा साहब द्वारा और हमारे पूर्वजों द्वारा रचित संविधान है, उसका जो बार बार प्रशासन के द्वारा बलात्कार किया जा रहा है, जो हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जो उसका शोषण किया जा रहा है, उसका हरण किया जा रहा है, उन सब चीज़ों का बदला लेने के लिए मैनपुरी की जनता उतावली है और इंतजार कर रही है कि कब 5 तारीख आए और कब हम संविधान विरोधियों का, समाजवादी विरोधियों का, सरकार का अंत करें। और यही ताबूत में आखिरी नहीं, शुरू की कील होगी और फिर यही मैनपुरी 24 में आखिरी कील साबित करेगा। और जब ऊपर की सरकार गिरेगी, मैं आज ही आपसे, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं माननीय मुलायम सिंह जी का, मैं उनका सेवक रहा हूं, मैं आज ही आपसे कह रहा हूं, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार 20 दिन नहीं रहेगा कि बदल जाएगी, जिस दिन 24 में आपने सरकार में हटाने का काम कर दिया। तो ये शुरुआती कील है, ये आज जब हमारे साथी यहाँ गाड़ देंगे तो 24 में आप निश्चित जानिए कि मैनपुरी हरा करके और उनको देश के पैमाने से हटाने का काम करेगा। और जिस दिन वहाँ की सरकार हट जाएगी, 20 दिन में यहाँ भी अमन चैन हो जाएगा। और सारे लोग जो ये हैं, इनको चिन्हित करके जिस तरह का ये संवैधानिक मर्यादा का विरोध कर रहे हैं, उस तरह से हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे सदैव स्वर्गीय पूज्य नेताजी ने ऐसा कभी नहीं सिखाया हम लोगों को कि संवैधानिक मर्यादाओं में रह करके इनका जवाब दिया जाएगा लोकतांत्रिक तरीके से। जो ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा से पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के श्याम बहादुर यादव जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब जो है पूरी बेबाकी के साथ दिए हैं। बता दें कि 8 और 5 तारीख को मतदान होगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि मैनपुरी का अगला सांसद कौन होगा। लेकिन 2024 को लेकर के देखा जाए तो ये जो मैनपुरी का चुनाव है सेमीफाइनल मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है। लगातार एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को अपना सबसे मजबूत गढ़ बचाने की चुनौती है, भाई भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है कमल खिलाने का मौका है। अपने साथी कैमरा पर्सन आनंद यादव के साथ भारत टीवी न्यूज़ के लिए मैनपुरी से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट।